इसके पास एक दो दो आंखें, मेरे पास मेरे पास भी एक दो आंखें। यस, मेरे पास दो आंखें हैं। अच्छा, इसके कान एक दो, ये दो कान। ओह गॉड, नाक तो सबका एक ही होता है। अब इसके दांत कैसे गिनूं? पहले मैं अपने गिनती हूँ। ये क्या बात हुई? मियाँ बीवी के महीने में कम से कम 3 झगड़े होने चाहिए। कमाल है, ऐसा कोई कानून बना है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक चार्ल्स रूथरफोर्ड ने किए हुए लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक मियाँ बीवी में झगड़े होने उनके सुखी गृहस्थी की निशानी है। जिन दंपतियों में झगड़े नहीं होते वो एक दूसरे से खुश नहीं होते। कमाल है, खुश होने के लिए झगड़े करने पड़ते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है यार? रूथरफोर्ड ने बताया कि सुखी सांसारिक जीवन बिताना हो तो पति पत्नी को झगड़े करने ही चाहिए ताकि उनके मन का मैल धुल जाए और वो साफ दिल से एक दूसरे से प्यार कर सके। ओह, तो ये बात है। स्वीटी, स्वीटी, ये क्या कर रही है? मैं अपने दांत गिन रही हूँ। क्यों? पता है, मुझे ये जानना है कि ऐश्वर्या में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। Brains, my dear. Oh, that will be managed. स्वीटी, तू ऐश्वर्या की छोड़ और मिस्टर एंड मिसेस आनंद माथुर की फिक्र कर। वो कौन है? Oh God, हमारे मम्मी डैडी। I'm so sorry, मैं भूल गई थी। स्वीटी, तू एक काम कर, कुछ बातें ना रट कर याद कर ले, जैसे तेरा नाम, मम्मी डैडी का नाम, हमारे घर का एड्रेस, ताकि तू कहीं खो भी जाए तो पुलिस को बता तो सके। Very good suggestion. खत्म हो गया। क्या हुआ छोटी, इतना हाफ क्यों रही है? सुनील अंकल पूजा आंटी को पीट रहे हैं। Very good. नहीं, वो अभी मोटर बाइक पर बिठा के पिक्चर देखने को ले गए हैं। ओह, तो इसमें चौंकने की क्या बात है? पूजा आंटी सुनील अंकल की वाइफ है। अगर वो किसी और औरत को पिक्चर दिखाने ले जा रहे होते तो अलग बात थी। नहीं, यही तो गड़बड़ है। अभी बस आधे घंटे पहले दोनों ने एक दूसरे का मुंह ना देखने की कसम खाई थी। वो कसम टूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। थिएटर में अंधेरा होता है, एक दूसरे की शक्ल देख ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब रूथरफोर्ड सच्चा है। डैडी मम्मी को पिक्चर दिखाने तो कभी लेके ही नहीं गए। लगता है हमें मम्मी और डैडी में झगड़ा कराना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों सुखी नहीं है। तुमसे किसने कहा? इस अखबार में लिखा है डम्बो। हमारे मम्मी डैडी सुखी नहीं, ये अखबार में भी आ गया और हमें पता भी नहीं। नहीं बाबा, इसमें लिखा है कि महीने में मियाँ बीवी के कम से कम 3 झगड़े होने ही चाहिए। पर सुनील अंकल और पूजा आंटी के बीच में तो 30 झगड़े होते हैं महीने में। हमारे मम्मी डैडी कितने कंजूस है, महीने में एक झगड़ा भी अफोर्ड नहीं कर सकते। झगड़ा करना ही होगा और हम कराएंगे। कैसे? इसके लिए काजल भाई की जरूरत होगी। हाँ, लड़ाई झगड़ों में तो उसकी स्पेशलिटी है। आने दो उसे। ठीक है यार, पंच परमेश्वर का यही फैसला है तो अपन 3 क्या 33 झगड़ा करा सकता है। वैसे भी दुनिया का सबसे इजी काम आदमी को आदमी से लड़ाने का है। आदमी को आदमी से नहीं काजल, हमें औरत को आदमी से लड़ाना है। वही यार, अक्का इंडिया जानता है कि अपन का ग्रामर में गड़बड़ है। मैं क्यों नहीं जानती? इसलिए कि तू दुनिया का 8वां अजूबा है। जाने दे यार, जाने दे। हम लोग को कोई ऐसा आइडिया सोचना है कि हमारे मम्मी डैडी जम के झगड़े। दीदी, क्यों ना हम किसी हिंदी फिल्म से आइडिया चुराए? हिंदी फिल्म वाले इंग्लिश से चुराते हैं, हम उनसे क्या चुराएंगे? क्यों नहीं यार, चोर के घर पर चोरी करे उससे ही तो कहते हैं चोर पे मोर। क्या? ठीक है। छोटी, तू कोई मियाँ बीवी के रिश्तों वाली फिल्मों के नाम बोल। सिलसिला, स्वर्ग, नर्क और साई बीबी और गुलाम। मिल गया। How exciting, the other woman. क्या बात है स्वीटी, अच्छा है। अगर मम्मी को पता चले कि पापा का कहीं चक्कर है तो अपन को ऑब्जेक्शन है। क्यों? मर्द लोग ही बेवफा होता है, औरत लोग बेवफाई नहीं कर सकती क्या? You mean to say, मम्मी का कोई चक्कर? Yes. बेकार है, 1 मिनट में आइडिया पिट जाएगा। हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं,
हमारे यहाँ मदर इंडिया बन सकती है, फादर इंडिया नहीं चल सकती। ठीक है, मर्दों को ही बदनाम करो। अब एक ऐसी औरत ढूंढनी पड़ेगी जो अपने फादर के साथ चक्कर चलाने के लिए तैयार होगी। ये बहुत मुश्किल है। Excuse me? मेरी एक फ्रेंड है, चलेगी? तू रहने दे यार, हमें तो सिर्फ शक पैदा करना है। हाँ, कहीं सचमुच का चक्कर चल गया तो अपने फादर की निकल पड़ी यार। लोगों के एक के वांदे होते, अपुन का फादर 3-3 का मिस्टर कहलाएगा। मजाक मत करो यार, बिना लड़की के हो सकता है तो सोचो। एक आइडिया है, डैडी के शर्ट पे किसी लड़की की बाल लगा देंगे। बिल्कुल ही चिरकुट आइडिया है। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर लिपस्टिक के निशान बना दे तो फिर तो अपुन के डैडी की खटिया खड़ी हो जाएगी। खटिया? मगर हमारे घर में खटिया नहीं है ना। ओहो, तू नहीं समझेगी। काजल, रात को लिपस्टिक के निशान बना ही डालते हैं। बनाने ही चाहिए। देख छोड़ी, तू इधर की बात उधर मत करना। मुझे क्यों कहती हो? क्योंकि तेरे को अखबार बांटने का आदत है। इधर का कोई भी बात उधर का है ना, तो अपुन से बुरा कोई नहीं होगा। समझ गया क्या? ठीक है ठीक है। तो चलो, रात का इंतजार करते हैं। वक्त करीब आता जा रहा है। किसके करीब आता जा रहा है? साला खुद के घर में चोरी करना तो बैंक में डाका डालने से भी ज्यादा मुश्किल है। वाह, इस आदमी के हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी, वरना मम्मी की नाक तो ऐसे बोलती है जैसे कि स्कूटर का साइलेंसर उड़ गया हो। बाप का मान समझ रखा क्या? तुम्हें कहाँ जाऊं? कितना भयानक ख्वाब था। क्या था? ख्वाब में मैंने देखा कि मिस इंडिया और तुम्हारे बीच में मेरे लिए झगड़ा हो रहा है। इसमें चिल्लाने की क्या बात थी? चिल्लाया इसलिए कि इस झगड़े में मिस इंडिया से तुम जीत गई। देखा मेरी वफादारी, मैं सपने में भी तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ जाती हूँ। यही तो अफसोस है। अब अफसोस सुबह करना, अभी चुपचाप सो जाओ। सो जाओ। क्या हुआ? कुछ हुआ होगा। चूहा? और इतनी बड़ी आवाज? लाउड स्पीकर लगा के भी इतनी बड़ी आवाज नहीं हो सकती। सो जाओ चुपचाप। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। अरे कमाल है, यहाँ तो सब सो रहे हैं, तो फिर आवाज किस? ये मोमबत्ती किसने जलाई? ये मोमबत्ती समझ गया। रात में भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। मैंने क्या किया? ज्यादा सियाना बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उल्लू हूं। मरी हुई हो तो मरे हुए लोगों की तरह रहो। जिंदों की जिंदगी में मोमबत्ती मत जलाओ। तुम यहाँ क्या कर रही है? बस इतनी ही कमी थी जो नींद में चलने का भी शौक पाल लिया। शर्ट बाहर आ गई है। शर्ट बाहर आ गई है। खाना फूट गया समझो। अब
तो भांडा फूट ही गया समझो। अब तो भांडा फूट ही गया समझो। अब तो भांडा फूटी। किसका भांडा फोड़ रहे हो? किस गुड्डे ने ये सवाल किया? ये तुम्हारे गधेश्री ने, पिताश्री ने। क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है? टाइम पास। ये बाथरूम के बाहर खड़े रहकर कौन सा टाइम पास चल रहा है? बताओ बताओ, मुझे बताओ। हम देख रहे थे कि बाथरूम में कपड़े कैसे धुले जाते हैं। लो, अबे कपड़े बाथरूम में नहीं धुलेंगे तो क्या बालकनी में धुलेंगे? ये भांडा फोड़ी की क्या बात है? बोलो बोलो बोलो। नहीं, वो राधिका मम्मी को कपड़ा धोने में हेल्प कर रही है। अब उसको कपड़ा धोना तो आता है नहीं, इसीलिए वो भांडा फूटने वाला है। एक तो बेचारी अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी मम्मी को मदद कर रही है और तुम उसका तमाशा बना रहे हो। चलो अपने काम पे चलो 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 चल। बाय डैडी। चल। अब लगा है तीर निशाने पे। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं। कितनी बार कहा है जब मैंने लिपस्टिक लगाई हो तो मत आया करो मेरे पास, जवान लड़कियों का घर है। ये दाग किसके होंगे? लगता है कोई दवाई का सैंपल टूट गया है। नहीं, मुझे तो नहीं, दवाई की दाग है। धत तेरे की, पूरी रात मजदूरी की और 1 मिनट में धुल गया। क्यों? क्या हुआ? बड़ी जेम्स बॉन्ड की नानी बन रही थी ना? मगर जेम्स बॉन्ड की नानी तो अंग्रेज थी। अब मुझे क्या पता था यार, हमारी मम्मी इतनी भोली निकलेगी। भोली नहीं, बेवकूफ बोलो। अपनी मम्मी बिल्कुल ये स्वीटी पर गई है। अब किसी अंधे को भी पता लग जाता कि वो लिपस्टिक के निशान थे। अब छोड़ो यार, कुछ नया सोचो, सम न्यू आइडिया। मैं सोचूं? चुप प्लीज। मिल गया। अगर हमारे डैडी की जेब में से एक लव लेटर निकले तो? मगर हमारे डैडी को लव लेटर लिखेगा कौन? जो हमारी डैडी से लव करेगा। एक ऐसी औरत खड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, हमारी काम वाली शकुराई चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी, नॉट एट ऑल। अपने डैडी के लेवल का सोचो यार। क्या यार, डैडी की इज्जत का नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल करो। कल ये बात मार्केट में आया कि अपना फादर सक्कू भाई के लव में है तो अपन किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा। काजल, अपनी वो फैमिली डॉक्टर है ना लता आंटी, वो चलेगी? हाँ, वो तो कुंवारी भी है और डैडी से हंस की बातें भी कर रही है। जम गया। वाह, क्या लव स्टोरी बनेगी। पेशेंट लव्स हिज फैमिली डॉक्टर And the doctor loves her family patient. ये फैमिली पेशेंट क्या है? जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे फैमिली पेशेंट होता है। जाने दे यार। चलो अभी लता आंटी के नाम से अपने डैडी को एक लव लेटर लिखा जाए। Come on! चल लिख। माय डियर नंद। ये नंद कौन है? आनंद का शॉर्ट फॉर्म नंद होता है। ये लड़का लड़की लफड़ा करता है ना, उसमें ये सब नखरा चलता रहता है। यार तुझे मालूम है ना अपनी मम्मी के बारे में, वो कहीं नंद को वो दूध वाला नंद ना समझे, इसलिए मैं माय डियर आनंद लिखती हूँ। आगे लिख। जब से तुमको देखा, जीते हैं या मरते, तुम्हें कुछ बतलाओ, इसे क्या कहते हैं? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे शकीला बानो भोपाली अपने फादर को लेटर लिख रही है। अरे यार, ये एक डॉक्टर का लेटर है, यानी उसका लैंग्वेज भी मेडिकल होना चाहिए। ओके, यू मीन टू से इंजेक्शन, दवाइयां वगैरह वगैरह। मिल गया। तो लिख, तुम्हें याद है वो बरसात की रात? कौन सी वाली यार? भारत भूषण वाली या अमिताभ बच्चन वाली? आनंद माथुर वाली। और दीदी अब तुम प्लीज बीच में मत बोला, अपन का थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ लिखो। जब तुम भीगे मुर्गे की तरह मेरी डिस्पेंसरी में आए थे, जुकाम के मारे छींकते हुए, मैंने तुम्हारा कांपता हुआ हाथ पकड़ लिया नब्ज देखने के लिए। इतने में जोर से बिजली कड़की और मैं तुम्हें निकल गई। आगे बिजली कड़कना बंद हो गई, लेकिन तुम्हारा दिल स्टेटोस्कोप के रास्ते मुझे कुछ कह गया और उस दिन से मेरे दिल की थर्मामीटर का पारा कभी 101, कभी 102, तो कभी 106 तक पहुंच जाता है।
तुम समझ सकते हो, मुझे सर्दी खांसी या मलेरिया नहीं पर लवेरिया हुआ है और इसकी दवा सिर्फ तुम ही कर सकते हो। आज रात को डिस्पेंसरी बंद करने के बाद मैं तुम्हारे प्रिस्क्रिप्शन का इंतजार करूंगी। तुम्हारी मरीज एल अपडे। ये नहीं सर, चिट्ठी डैडी की जेब तक पहुंचाएगा कौन? और कौन? अब पुलिस पहुंचाएगा ना। डोंट वरी, पहुंच जाएगा। गुड लक। बड़े क्लियोपैट्रा के पोज में अंगूर खाए जा रहे हैं। खाने दो। एक बार मम्मी के हाथ में चिट्ठी लग जाए सब पोज बिगड़ जाएगा। जिम्मेदारी जैसी कोई चीज ही नहीं। तुम्हारी बेटी मीनाक्षी को गए 6-6 दिन हो गए, ना कोई चिट्ठी ना कोई तार। अरे कम से कम 1 रुपए का टेलीफोन तो कर सकती थी। मीनाजी, तुम्हारे आदिवासी महिलाओं का उद्धार करने के लिए नागपुर गई है, जो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है और यहाँ से वहाँ टैक्सी करना पड़ता है। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। जरा धीरे से बोल। क्यों? कहीं अड़ोस पड़ोस में किसी ने सुन लिया कि लाड प्यार करने से बच्चे लीडर बन जाते हैं तो लोग अपने बच्चों से प्यार करना छोड़ देंगे। ये दोना है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग ने पॉकेट में चिट्ठी रखी थी, दूध नहीं। जेब में इतना कचरा भरे रहते हो हमेशा। कानून के हाथ मुझे तक पहुंच गए। थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। लगता है किसी डॉक्टर का ऑर्डर लेटर है। लो, कर लो बात। कानून ने सबूत मुजरिम के हाथों में दे दिया। कानून अंधा होता ना, इसलिए। ये काम किसका हो सकता है? ये क्या है? मुझे क्या पता? तुम्हें शर्म नहीं आती मुर्गा होके झूठ बोलते हुए? क्या मतलब? तुम्हें पता है ये डॉक्टर मुझे रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती है। तो मैं क्या करूं? देखो, मैं तुझे फर्स्ट और लास्ट वार्निंग देता हूँ, फिर से ऐसी हरकत की तो मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। ये आइडिया भी फ्लॉप। डैडी, आपने ऐसा मुंह क्यों बनाया है? लगता है किसी चीज में नमक कम है। हमने तो नहीं है, शायद आप ही में नमक कम है। डैडी, नमक कम का मतलब जानते हैं? बेवकूफ गधा। क्या मम्मी, आपने डैडी को बेवकूफ कहा? नहीं, बेवकूफ गधा कहा। आपने सुन लिया? अगर सुनील अंकल आपकी जगह में होते, उठ के 2 थप्पड़ लगाते। करके तो देखे, मैं पूजा नहीं हूँ। 7 जन्म लोगी तो भी पूजा नहीं बन सकती। ये बात है, अब पूजा मुझसे ज्यादा अच्छी लगने लगी। क्यों? क्या बक रही हो तुम? डैडी, अच्छा इसलिए हर सुबह पूजा आंटी आपसे हंस के शेयर्स के भाव पूछती है। छी, मैंने तुम्हें कितना भोला समझा था। अरे पूजा के साथ मुंह काला करने से पहले ये तो सोच लिया होता कि घर में 5 जवान बेटियां बैठी हैं। 5 नहीं 4, मैं अभी बच्ची हूँ। ठीक है। अरे लोगों को पता चलेगा कि इन लड़कियों का बाप बच्चे में है तो कौन ले जाएगा इस घर की लड़कियों को? अब आगे एक भी लफ्ज कहा तो मुंह तोड़ दूंगा। और तुम कर भी कह सकते हो, लेकिन मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो मार खाकर चुप बैठ जाएंगी। मैं अभी उस पूजा की चोटी खींच कर लाती हूँ। देखो बिना, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। वो तो बाद में पता चलेगा। एक बात सुन लो, अगर तुमने इस मैटर को आगे बढ़ाया तो बहुत बुरा होगा। तुम क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? तुम इस घर के बाहर कदम तो रखो। तुम्हें इस घर के बाहर नहीं निकाला तो मेरा भी नाम आनंद नहीं।
हाँ हाँ, हाँ। यही तो चाहते हो तुम। हाँ वही चाहता हूँ ना। लेकिन तुम क्या मुझे इस घर से निकालोगे? क्यों? मैं खुद ही तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, जाओ जाओ, चले जाओ। अरे तुम्हें रोका है किसने? ये तो गड़बड़ हो गई यार। हाँ, सुनील अंकल पूजा आंटी को कभी घर से नहीं निकालते। हाँ यार, ये तो रस्सी का सांप हो गया। छोटी, चल काजल उठ। तुम एक भी लड़की को साथ नहीं ले जाओगी। मैं मेरी बेटियों को लेकर जा रही हूँ। तुम्हारी बेटी कहाँ से हो गई? दहेज में लाई थी क्या? नहीं, दहेज में तो 3 मिली थी। राधिका, स्वीटी, तुम लोगों को कभी ऐसा लगा है मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ? नहीं ना? तो चलो, तुम भी चलो मेरे साथ। मीनाक्षी को वही बुला लेंगे। खबरदार! मैंने जो कह दिया ना, एक भी लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। क्यों नहीं रोकोगे? बच्चों जैसी बात करते हो। हम लोगों ने तो मजाक किया था। मजाक? कैसा मजाक? अरे यार, हम लोगों ने तुमको लड़ाया ताकि तुम लोगों में प्यार बढ़े, और तुम लोग सारा गैंग वॉर पर उतर आया। तुमने लड़ाया? हाँ हाँ, छोटी सी बात थी कि खाने में नमक कम है। इससे इतना बड़ा झगड़ा कैसे हो सकता है? हाँ, वो तो सिर्फ हम ही करा सकते हैं ना। लेकिन क्यों? क्योंकि आप लोग सुखी नहीं थे ना। तुमसे किसने कहा? अखबार ने। हमारी न्यूज अखबार में भी छपने लगी। अरे बाबा, अखबार में न्यूज आई थी। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक सर्वे के मुताबिक मियाँ बीवी में महीने में कम से कम 3 झगड़े होने चाहिए, तभी वो सुखी कहलाएंगे। लेकिन आप लोग तो लड़ते ही नहीं, इसीलिए हमने सोचा कि आप लोगों को सुखी करने के लिए आप लोगों को लड़ाया जाए। सुना बिना जी, सीखो, अपनी बेटियों से कुछ सीखो। निकल पड़ी बोरिया बिस्तर उठा के, अंदर रख दो वरना टांग तोड़ दूंगा। क्या? नहीं